स्थापित किया। इतने में समीक महात्मा की समाधि टूट गई। देखा बेटा लाल पीले क्यों हो रहे हो, पूरा हाल समाचार सुनाया कि ऐसा ऐसा आपके साथ किया, मैंने साफ दे दिया। समीक महात्मा बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे, गंभीर पुरुष थे। उन्होंने कहा बेटा, अरे पुत्र, तुमने राजा परीक्षित को साफ दे दिया। राजा परीक्षित जैसा क्षत्रिय महापुरुष कौन होगा, भूतो ना भविष्यति। राजा को साफ देकर के तूने बुरा किया। तुझे पता है राजा के कारण समाज में व्यवस्था बनी थी, न्याय बना था, समाज में लोगों को भय था। आज राजा अगर साफ से समाप्त हो जाएगा, तुम्हें पता है चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, लोग मनमुखी व्यवहार करेंगे, कोई धर्म पर नहीं चलेगा, सब धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, सब धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे, सब मनमुखी व्यवहार करेंगे। ये गलत कर दिया। लेकिन विचार किया कि तेरी तपस्या छोटी है, मेरी तपस्या बड़ी है, मैं तेरे सांप को अपने वरदान से काट देता हूं। तो जैसे ही वरदान देने के लिए आंख बंद करके ध्यान रखा तो भगवान की झलक सामने आ गई। मानो भगवान सामने आ गए और कहा कि समीक, तुम्हारे पुत्र ने सांप नहीं दिया है, इस सांप में मेरी इच्छा थी। समीक ने कहा आपकी इच्छा थी? तो मानो भगवान ने कहा कि समीक, मैं आज तुम्हारे पुत्र को लक्ष्य कर करके राजा परीक्षित से कुछ अच्छा काम कराना चाहता हूं। वो काम राजा परीक्षित ही कर सकता है। महाराज क्या? बोले तुम्हारे पुत्र ने सांप नहीं दिया है, मेरी इच्छा से सांप मिला है। महाराज मैं समझा नहीं। बोले अगर मेरी इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा अगर नहीं होती तो राजा परीक्षित जैसा धर्मज्ञ राजा, उसकी बुद्धि बिगड़ ही नहीं सकती थी, वो संतों का अपमान कर ही नहीं सकता है। हो सकता महाराज किसी ने कहा कलयुग बैठ गया हो इसलिए। बोले राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग पूरे ताकत से बैठ जाए फिर भी उनकी बुद्धि का बाल बांका नहीं कर सकता है। हमारी बलवती माया भी राजा परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर माया का असर नहीं होता है। और जो कलयुग है ना, वो ये माया का बहुत छोटा रूप है। जब देवताओं ने कहा माता सरस्वती से कि तुम अयोध्या में जाके भरत की मति फेर दो, तो सरस्वती के शब्द हैं ये। सरस्वती माता कहती हैं